फिर वही टूट जाता है। भगवान राम को बन जाएंगे क्योंकि भगवान राम ये जानते हैं कि मन के रोगों को नष्ट करने की भूमिका जो है वो भरत। बाहर जो रोगों के रूप में राक्षस हैं उन्हें मारना है मुझे, और मन के रोगों की औषधि देना है श्री भरत। और इसलिए श्री भरत ने इन समस्त रोगों का समाधान किया। और समाधान के संदर्भ में वशिष्ठ ने जब ये कहा कि भरत राज्य ले, वशिष्ठ के बात को सुन करके मंत्रियों ने कहा महाराज राज्य ले। माता कौशल्या ने कहा भरत गुरुदेव की बात को पत्य है, पत्र भले ही प्रिय न हो और उसे स्वीकार करना ही है। और ये संकेत किया गया कि शास्त्र कहता है कि गुरु का माता की वाणी माननी चाहिए। तो अब तो प्रत्येक व्यक्ति इतनी बात कह रहा है, पिताजी तुम्हें राज्य दे गए, गुरु जी कह रहे हैं, और इसलिए माता कह रही है, तो क्या तुम गुरु पिता माता की वाणी नहीं मानोगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु की तो बात स्वामी तो वाणी नहीं विचार तो जाने तो मानिए ना। तब उन्होंने बहुत बढ़िया बात है, बोले गुरु जी बोल रहे होते तो मैं मान ले, माता जी बोल रही होती तो मैं मान ले, पिताजी बोले होते तो मैं मान ले। तो इतना नहीं दिखाई दे रहा तो बोल रहे, बोले उनके मुंह से जो बोल रहा तो बेटा और दूसरे हुई। उन्होंने कहा समझ गया, न तो गुरु जी ऐसा बोल सकते, न तो माता कौशल्या ऐसा बोल सकती, न तो मंत्री ऐसा बोल सकते। किंतु जब एक से मुझ से दूसरा बोले और तुम शुरू नहीं है, यह आपकी कई बार शिक्षा गया काशी में, तो हमारे के जो अध्यापक थे शिवरात्रि को उन्होंने शंकर जी पर भांग बना करके अर्पित किया, पी लिया, और मुझसे भी कहा कि तुम प्रसाद लोगे। तो मैंने कहा कि मेरी शक्ति प्रसाद को बचाने की नहीं है। और वो उसके बाद वो चले तो बस नशा चढ़ गया और रास्ते में ही देखे, और मुझसे उन्होंने कहा कि तो मैं मर गया हूँ, लेकर चलते हमको लड़का कर जला। अब राजा गुरु के माँ तो स्वामी पानी देने की चाल खड़ी तो तरीके में पाया था। उन्होंने कहा था उसे पूरा कर देता बच्चा को मदद करना है अगर ऐसा किया गया हो। शास्त्र की बात नहीं होती, गुरु की बात माननी चाहिए पर भांग की बात नहीं माननी चाहिए। वो गुरु जी नहीं बोल रहे थे, भांग बोल भरत जी ने कहा आप लोग तो भी बोल रहे, मैं देख रहा हूँ आप लोग के मुँह से कौन बोल रहा है? तो खुद चाहो उसको बोल रहा है, सबके मुँह से बोल रहा है। आप बड़े बहन रहे मुझे बोलने की चाहिए तो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। पर उन्होंने कहा गुरु विवेक सागर जग जाना और बिना विश्व कर बदल समाना। हमारे गुरु ही तो बच्चे, पर कोई भी ऐसी बात कर सकता है? वो खड़ी कह सकते हो कि तुम राज्य ले और यही समस्या का समाधान। और तब उन्होंने याद दिलाया हमारे गुरुदेव की दवा पे नहीं। जब पिताजी ने उनसे पूछा था कि श्री राम कौन है, तो उन्होंने कहा पुत्र शिष्य के रूप में संबोधित करते हुए राजन, ये तुम्हारा पुत्र साधारण व्यक्ति नहीं है, वे वह राम है इनके भजन के बिना हृदय की जलन मिटेगी। उन्होंने बात ये भी कहा था कि वस्तुतः भयभूत जात भजन तुम मृत्यु जात को प्रश्न जात भजन दिन जगन में जागो तुम्हारा करने से पर। हमारे गुरुदेव ये मानते हैं कि ईश्वर का भजन किए बिना जलन नहीं मिले, और आज हृदय जल रहा है और गुरु जी कह रहे हैं कि राज्य की शराब पी लो, तो गुरु जी थोड़ी बोल रहे हो, वो ही बोल रहा हो। मानो संकेत ये है कि हमारे भी मोह इतना व्यापक कर एक व्यक्ति को मोह के रूप में दिखाई देता है, उसकी बारी में कभी कभी बड़े बुद्धिमान बड़े चतुर व्यक्ति भी वो भाषा बोलते हैं, वो मोह की भाषा। और सूत्र मानो वही मोहग्रस्त कहती सम्मोहित कहती मोहित करने वाली मंत्रा, और उसके साथ साथ जितने वहाँ पात्र सामने आते हैं इसके मूल में मोह है, अभिमान है, काम क्रोध लोभ है, और उससे अयोध्या के लोग दुखी, अयोध्या के लोग संतुष्ट है। और सब भारत जी की भूमिका वही है
जो मन के रोगों को मिटाने वाले वैद्य की भूमिका होती है। इसलिए वो कवि जी ने कहा भरत भरत मेटा भरो। भरत जी के दर्शन से उनके सत्संग से समस्त अयोध्या के रोगियों का रोग दूर हो गया, एक पक्ष में। और दूसरे को यहाँ का रोग राक्षसत्व में प्रणित हो गया है, अयोध्या में रोग है, क्योंकि बाद में प्रत्येक व्यक्ति कोई लगा कि वो जरूर और लंका में कभी किसी व्यक्ति ने मुझसे भूल हुई ये तो स्वीकारी नहीं किया। और याद रखिए, जो ये कहता है कि मुझसे कभी भूल नहीं हो तो लंका ईशा निवासी हो नहीं तो व्यक्ति है तो उससे भूल होगी, और भूल हो जाए तो भूल को स्वीकार कर लेना ये बड़े बात की बात है। और इसलिए कैकेयी जी जब सती होने के लिए चली तो कौटिल्य अम्बा तो दूसरा अम्बा कोई सी भक्त में नहीं हो, उन्होंने कैकेयी जी को लो और बड़ी कड़वी बात कर करके रोक दी, आप अनु में अपनों को मत जलाइए, ऐसा शब्द थे। तो ऐसा थी तो दो बातें की गलत लेते, एक तो था उन्होंने ये कि मैंने तुम्हारे की जब कोई स्त्री सती हो सके उसका शरीर का त्याग कर देती है तो पति के साथ पतिलोक में जाकर निवास करती है, तो आप शरीर छोड़ करके क्या महाराज के पास कैसे जाना चाहते हैं? अभी कुछ कष्ट देना बाकी है क्या? यहाँ भी आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी अब आप सतियों के घर मर जाएंगे। अगर तुम मुझे अपराधी मानते हो तो फिर जलने क्यों नहीं देते? ये पूछ सकते यदि मैं अपराधी हूँ तो तुम यही मान लो कि मैंने अपने को जला दिया। उनका नहीं, आपके अपराध का प्रायश्चित इस अग्नि में जलने से तो हो गई, कौन सी अग्नि? उनका आपको पश्चाताप की अग्नि में जब जलेगा और जल करके अनुभव करेंगे कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कितना बड़ा अनर्थ किया है, तो आपका ये जलना चाहता। अगर मैं जल करके तो आप अपने आप को व्यर्थ ही कष्ट दे रही है, समाज को कष्ट दे रही है। मानो जोश की भरत ने कहा तो इतनी ग्लानि हो गई, इतनी पीड़ा हो गई। स्वस्थता का एक लक्षण है, अगर हमारे मन में कोई कमी है तो कमी का समर्थन करना हम तो है। ये नहीं कि हमारे क्रोध तो है, परिस्थिति है, वो ठीक ही है, काम है तो वो ठीक है, और लोग है तो फिर अब वो ठीक ही ठीक है, तो बिल्कुल दवा प्राप्त हो सकती नहीं। तो ऐतिहासिक लोगों का उनको मन के रोगों को समझ लेगा और वो सदगुरु के द्वारा तो भरत जैसा सदगुरु संत मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से उसके सत्संग से लोग दूर हो।